सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पर पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर देख पाएंगे आपके पाम के कंपैरिजन में फिंगर की लेंथ शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। यानी आपके दिलो दिमाग में जैसी कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करने या एक्शन लेने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ पेशेंस लेवल थोड़ा कम होता है, वहीं चीज़ों को पाने की चाहत बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है और कोई भी डिसीज़न लेंगे बहुत जल्दी में, और एक प्रकार से अपने थॉट को बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट करना या अपने थॉट पर बहुत जल्दी एक्शन लेने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क आप नहीं कर पाएंगे, परंतु अपने अंडर में दूसरों को रख करके अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। तो इसके कारण आप जैसे जॉब के लिए भी यहाँ ट्राई कर रहे हैं, तो हाई पोस्ट और अथॉरिटी के लिए या रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम लेने के लिए ज़रूर अपने आप को एक प्रकार से तैयार रखें। और अभी आपके लाइफ में इतनी ज़्यादा जो स्ट्रेस आ रही है वो राहु के कारण है, उसके ऊपर जब आऊँगा तो आपको विशेषकर जानकारी देने वाला रहूँगा। बाकी बात करें लिटिल फिंगर की लेंथ की, तो लिटिल फिंगर की लेंथ शॉर्ट है क्योंकि ये थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं पहुंचा है, तो कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी इससे अफेक्टेड होती है। जैसे मन के अंदर बात को रखना, अपने मन की बात को स्पष्टता व आसानी से दूसरों के सामने नहीं रख पाना, थोड़ी हिचकिचाहट, घबराहट स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय देखने को मिलना। वहीं जैसे डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, याद शक्ति, चीज़ों को संभाल के रखना, ये भी थोड़ी कमज़ोर देखने को मिलती है। वहीं थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ अच्छी है, जो एक रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। तो लाइफ में रिस्क लेकर के बहुत ज़्यादा आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छे हिम्मती स्वभाव को यहाँ पर दर्शाता है। यहाँ देखेंगे आप तो आपके फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को व्यक्त करती है, जिसके कारण आप हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढाल लेने में सक्षम रहेंगे और हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी संबंध आपके ठीक रहेंगे। और यहाँ जो आपके नॉट्स है फिंगर के, वो भी एकदम क्लियर है। जब इस प्रकार से क्लियर नॉट्स होते हैं तो आप जैसे ज़्यादा स्पष्टवादी किस्म के नेचर के ज़्यादा होते हैं। स्पष्टवादी मतलब सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना या सुनना, विचारना, ये आपके बेसिक नेचर में भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा फिंगर में कोई से दोष नहीं है। फेलेंजेस डेवलप्ड अच्छा है, अंदरूनी मंगल डेवलप्ड अच्छा है, तो इस कारण से स्टेमिना व एनर्जी अच्छी रहेगी। थंब यहाँ पर थोड़ा सा आपका शॉर्ट हो रहा है। जब थंब शॉर्ट हो जाता है तो इसके कारण व्यक्ति टू द पॉइंट बात करना या सुनना फिर बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बाकी यहाँ देखें तो आपका फर्स्ट फिलेंज और सेकंड फिलेंज की लेंथ में फर्स्ट फिलेंज की लेंथ अच्छी है, जो बताती है कि आपके अंदर विल पावर बहुत अच्छा है। जब व्यक्ति का विल पावर अच्छा होता है तो अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी आप जैसे जातक काम करने लगते हैं। जैसी दिलो दिमाग में कोई भी बात आई तो उस पर डायरेक्टली काम किया, जिस भी चीज़ से मोटिवेशन मिल गया आपको, उस पर आप डायरेक्टली वर्क करना शुरू कर देंगे। और जैसे फर्स्ट फीलिंग्स डेवलप भी है तो अपने इमोशंस, फीलिंग्स बहुत जल्दी दूसरों के सामने एक्सप्रेस भी कर देने वाले रहेंगे। और यहाँ जो आपका थंब पर जॉइंट हो रहा है वहाँ पर मांसल कम है, तो इस कारण से ये फ्लेक्सिबल और एडजस्टिंग टाइप ऑफ नेचर को भी इंडिकेट करता है। पाम के साइज़ के विषय में चर्चा किया जाए तो पाम का साइज़ यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई दोनों में अच्छा है। जब पाम लंबाई में ज़्यादा होता है तो मार्केटिंग स्किल, सेल्स मैनेजमेंट या बैठे बिठाए अधिक काम करने की क्षमता होती है। और वहीं यहाँ पर देखेंगे आप तो वही बात निकल के आएगा कि इंस्पिरेशन, मोटिवेशन जोन अच्छा डेवलप है, तो कोई भी काम करने से पहले प्रेरणा, ऊर्जा, उत्साह अच्छा रहता है। थिंकिंग जोन भी एक प्रकार से डेवलप्ड है, बट एक्शन जोन थोड़ा कम एरिया ले रहा है, तो उस कारण से सोचते बहुत ज़्यादा हैं, कर थोड़ा कम पाते हैं। या फिर जो हार्ड वर्क होता है वो बैठे बैठाए आपसे अधिक हो सकता है, फील्ड वर्क करना आपको पसंद नहीं रहेगा। बाकी अब यहाँ पर बात करें, अब एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करें तो गुरु पर आप एक चीज़ देख पाएंगे कि आपका गुरु पर क्रॉस का साइन भी अवेलेबल है। ये क्रॉस का साइन जब गुरु पर होता है तो ये सर्वगुण संपन्न जीवन साथी को बताता है और आफ्टर मैरिज लाइफ में बहुत अच्छा ग्रोथ और सक्सेस भी मिलता है। अब जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके हाथ में मून लक लाइन अवेलेबल है। जब मून लक लाइन हो और ऊपर से गुरु पर क्रॉस हो तो सक्सेस बर्थ प्लेस से दूर मिलता है। आफ्टर मैरिज बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है, बच्चे भी बहुत ज़्यादा संस्कारी और एक प्रकार से जो सुख है पारिवारिक वो बहुत अच्छा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो अभी टेंशन चल रही है आपकी, वो सबसे बड़ी आप यहाँ देख पाएंगे, ये जो स्ट्रेस लाइन काट की गई है ये है आपकी राहु की रेखा। जब ये लाइफ लाइन पर काटती है तो इसका बहुत गहरा इम्पैक्ट होता है, यानी स्ट्रेसेस, ट्रबल को बताता है। और ये लाइफ लाइन को काटते हुए माइंड लाइन को भी क्रॉस करके गया हुआ है। तो यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम आपको चल रही है फिलहाल, ये प्योरली आपको 34 के एज से लेकर के अप्रोक्सीमेटली 36 के एज तक, यानी 2 से तकरीबन 3 साल के बीच तक ये टाइम पीरियड रहेगा। और उसके बाद जाकर के लाइफ में जो
प्योरली जो ग्रोथ है वो आपको देखने को मिलेगा। लाइफ लाइन का फ्लो भी अच्छा हुआ है। फेड लाइन की जहाँ तक बात करें तो फेड लाइन अभी के टाइम पे आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा फेडेड होके, फेडेड मीन्स फेल करके चल रही है। जब फेल करके फेड लाइन चलती है तो उसका जो प्रभाव है फेड लाइन को बिल्कुल कम हो जाता है, यानी अर्निंग एकदम जो है नेग्लिजिबल हो जाती है। लेकिन इसके बाद फेड लाइन धीरे धीरे सुधर रही है और फिर आगे की ओर बढ़ रही है, तो आपके वापस से अर्निंग होना या लाइफ में ग्रोथ होना, स्टेबिलिटी आना करियर को लेकर के, वो अराउंड 36 के एज से स्टार्ट जो है देखने को मिल रहा है, 36 और 37 के मिड में। और यहाँ देखेंगे तो आपकी जो भाग्य रेखा है वो प्रॉपरली सैटर्न तक पहुँच नहीं पाया है, बट सैटर्न पर सेवरल्स लाइन है, ये भी टूटी हुई है। जब इस प्रकार से सैटर्न लाइन टूटी हुई होती है तो काम बनते बनते बिगड़ना, देरी होना या कुछ ना कुछ अड़चन बाधा काम के बीच में आना, ये देखने को मिलता है। बट इन द केस ऑफ मनी के रिगार्डिंग कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अगेन आते हैं गुरु पर, तो गुरु का क्षेत्र वैसे डेवलप भी अच्छा है, तो आपके अंदर आत्मसम्मान भी अच्छा रहेगा। जब गुरु डेवलप्ड होता है तो आप जैसे जातकों के पास नॉलेज बहुत अच्छा होता है, ज्ञान में कोई कमी नहीं होती, और हृदय रेखा भी गुरु से कनेक्टेड हो रही है, जिसके कारण जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधा का लाभ आप अपने जीवन में उठा पाएंगे। किसी भी प्रकार की यहाँ पर सुख सुविधा की कमी नहीं रहेगी, ना ही नॉलेज की कमी रहेगी। मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ के प्रति भी खुशहाली आपको बहुत जल्द अब देखने को मिलेगा। बाकी और कोई भी यहाँ पर ऐसा नेगेटिव साइन नहीं है, बेस्ट है ये माउंट आपका। और ये जब गुरु माउंट डेवलप्ड होता है तो ये हाई पोस्ट और अथॉरिटी पर भी व्यक्ति को लेकर के जाता है। सैटर्न माउंट में दिक्कत ये है कि यहाँ जो ये आड़ी रेखा जा रही है, इसे जो है हस्त रेखा में हाफ गर्डल ऑफ वीनस कहा जाता है। जब इस प्रकार की साइन होती है तो ये मूड स्विंग के प्रॉब्लम को इंडिकेट करता है। और वैसे भी सैटर्न पर जब कोई आड़ी रेखा काट के जाए, चाहे वो सपोर्टिव हार्ट लाइन ही क्यों ना हो, लेकिन इस कारण से नेगेटिव थॉट्स आना, चिंतात्मक स्वभाव होना, या फिर काम बनते बनते बिगड़ना और मूड स्विंग, ये चारों प्रॉब्लम देखने को मिलता है। इसीलिए सैटर्न रेमेडी करना यहाँ ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि लाइफ में जो ग्रोथ रुकी हुई है वो वापस से आपको प्रॉपरली मिल सके। और जो सैटर्न के अलावा सन माउंट है, उस सन माउंट पर भी बहुत स्पष्ट आपकी सन लाइन अवेलेबल है, बट दिक्कत यही है कि यहाँ पर भी आड़ी रेखा काट के गई हुई है। सन लाइन इंडिकेट करता है सक्सेस को, नेम, फेम, पॉपुलैरिटी को और मनी को। व्यक्ति जो भी अपने जीवन में कमाता है किसी भी वे में, चाहे इज्जत हो या पैसा, उसको यहाँ पर सूर्य ही इंडिकेट करता है। और सूर्य पर जब क्रॉस का साइन किसी भी वे में आ जाए तो ये बताता है कि करियर में अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी आपके रहने वाला रहेगा। कोई भी काम करेंगे तो उसका प्रॉपर रिजल्ट ना मिलना, या कोई भी काम का प्रॉपरली क्रेडिट ना मिलना, ऐसे सारे योगास भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो एक स्क्वायर का साइन आपके हाथ में क्रिएट हो रहा है, जो खुद की प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है, वो भी बर्थ प्लेस से दूर होने को। लेकिन आपको सबसे पहले ये जो आड़ी रेखा जा रही है इसका और रेमेडी करना होगा, तब जाकर प्रॉपरली लाइफ में स्टेबिलिटी बनने वाली रहेगी। बट टेंशन वाली बात नहीं है, ग्रोथ तो आपको बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर आपके यशस्वी योग का निर्माण भी हुआ है। जब बुध और सूर्य के बीच में किसी भी वे में कोई रेखा जाए, त्रिशूल का साइन बने, वी सिंबल बने, तो ये यशस्वी योग को बताता है। यशस्वी योग का मतलब वो होता है जिसमें व्यक्ति को पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, घर बार, इज्जत, धन, सब चीज़ मिलने वाला होता है। इसीलिए यश की प्राप्ति के योगों को ये दर्शाता है। बाकी मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। बीच की ये रेखा अच्छे नॉलेज, एडवाइज़र और गाइडर को इंडिकेट करती है, तो दूसरों को सजेशंस अच्छा दे पाएंगे, और मनी भी आपकी लाइफ में अच्छा रहने वाला है, तो टेंशन वाली बात नहीं है। मरकरी माउंट डेवलप्ड आपका अच्छा है। जब मरकरी डेवलप्ड होता है तो इस कारण से कम्युनिकेशन स्किल अच्छा देखने को मिलता है। जो ये फिंगर के जो दोष होते हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं। और यहाँ पर भी एक से अत्यधिक रेखा मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज व्यक्ति को देने वाला रहता है। तो इतनी ज़्यादा कम्युनिकेशन स्किल या मार्केटिंग स्किल आपकी बेस्ट नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ों में सुधार आपको अच्छा देखने को मिलेगा। क्योंकि जब मरकरी माउंट डेवलप्ड हो जाता है तो ये रिसर्च फील्ड में व्यक्ति को कहीं ना कहीं इंगेज बहुत ज़्यादा करवाने वाला रहता है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति अवेलेबल है, जो थोड़ा फ्लर्टी, रोमांटिक प्लस गुड सेंस ऑफ ह्यूमर को भी इंडिकेट यहाँ पर करता है। यहाँ हृदय रेखा इस प्रकार से सीधे निकलते हुए बाइफोर्क का जो फॉर्मेशन बनाया हुआ है, ये प्रैक्टिकलिटी को इंडिकेट करता है कि आपका माइंड प्रैक्टिकल है। और एक जो ये सपोर्टिव लाइन चल गई है तो इस कारण से इमोशनल नेचर हो गया, जिसके कारण अब आप दिल से ज़्यादा सोचते हैं। लेकिन ऐसे देखा जाए तो आप ऑनेस्ट और लॉयल नेचर के बहुत अच्छे देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इसमें कन्फ्लिक्ट ये हो रहा है कि ये जो मेन हार्ट लाइन है वो कह रहा है कि आप दिमाग की सुनिए, और जो सपोर्टिव हार्ट लाइन आ रहा है वो कह रहा है कि दिल की सुनिए। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये माइंड और हार्ट के बीच में थोड़ा ज़्यादा आपको देखने को मिल सकता है। तो ये जो है चीज़ें सही हो जाती हैं, मेडिटेशन करने से इन सारी चीज़ों में सुधार अच्छा देखने को मिलता है। और हृदय रेखा के अंत में कुछ रेखाएं भी निकल रही है, तो इसलिए किसी पर भी ट्रस्ट आंख बूंद के ना करें, या उम्मीद किसी पर भी ना आप करें, तो आपके लिए सही रहेगा। और यहाँ पर एक आइलैंड का फॉर्मेशन है,
और एक और आइलैंड का फॉर्मेशन बन रहा है, तो अराउंड 47 के एज में हेल्थ के रिगार्डिंग थोड़ा प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। माइंड लाइन और लाइफ लाइन में देखेंगे कि इसमें स्टार्टिंग में ही आइलैंड का फॉर्मेशन है, तो बचपन आपका इतना ज़्यादा ईजी गया नहीं है, कुछ ना कुछ हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम, टेंशन और स्टडीज़ में थोड़ा कम फोकस भी यहाँ पर इंडिकेट हो रहा है अराउंड 16-17 के एज तक। उसके बाद जब लाइफ लाइन और माइंड लाइन इंडिपेंडेंट हुई है अराउंड 18 और 19 के एज में, तब जाकर के माइंड लाइन से ऑफशूट्स निकलना स्टार्ट हुए। और माइंड लाइन में जो ये बायफोर्क हुआ है ये बहुत अच्छे इंटेलिजेंसी को बताता है। जब माइंड लाइन स्ट्रेट होता है तो आप जैसे लोग सीधे स्पष्ट रूप से यानी स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर के ही होते हैं, तो सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना और एक प्रकार से पुरानी छोटी से छोटी बातों को याद रख पाना, क्योंकि मेमोरी शार्प होता है। कोई भी चीज़ जल्दी सीख और समझ पाना, क्योंकि ग्रेसिपिंग स्किल बहुत अच्छा होता है। तो इस माइंड लाइन को बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर माना गया है। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके बायफोर्क के जो फॉर्मेशंस हो रहे हैं ये आपके इंटेलिजेंसी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देने वाले रहेंगे। और यहाँ जो एक प्रोग्रेस लाइन निकली है तो ये करेक्ट आपका एज यहाँ काउंट करेंगे तो ये 36 निकलेगा। तो 36 में खुद के निर्णय के कारण या खुद के एक प्रकार से बुद्धिमत्ता के कारण आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा उन्नति करेंगे। और ऊपर के और जब ये ऑफशूट निकलता है तो व्यक्ति इस टाइम पीरियड पे अगर कोई इंटरव्यू दे, किसी चीज़ के लिए अप्लाई करे, कोई एग्ज़ाम दे, तो उसके क्रैक होने के चांसेस 100% अवेलेबल होते हैं। और 36 के एज में ये प्योर यहाँ दिख रहा है। बात करें लाइफ लाइन के ऊपर, माइंड लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो लाइफ में जो भी स्ट्रेस या ट्रबल आएगा उसको अच्छे से जो है ईजिली डील कर पाएंगे, उससे ज़्यादा अफेक्टेड या प्रॉब्लम में नहीं फंसेंगे, तो टेंशन वाली बात नहीं है। और लाइफ लाइन पर देखेंगे तो लाइफ लाइन का फ्लो सीधे यहाँ पर अंदर क्यों झुक रहा है, यही रीज़न है कि आप विदेश तो गए थे लेकिन वापस वहाँ से आ गए हैं। लेकिन ये जान लीजिए कि आपको फॉरेन सेटलमेंट होने के चांसेस यहाँ पर तकरीबन ना के बराबर है, क्योंकि फेट लाइन पर भी आड़ी रेखा काट के गई, फेट लाइन भी इतना प्रोमिनेंट रिएक्ट नहीं कर रही है। बट ये ज़रूर है कि फ़ॉरेन से आपको कनेक्शन रहेगा, जैसे फ़ॉरेन कंपनीज़ के थ्रू अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, जन्म स्थान से दूर जाकर के रसने बसने के योग बन सकते हैं। तो ये सारे चांसेस हैं, क्योंकि मून लक लाइन पब्लिक सपोर्ट देता है, बर्थ प्लेस से दूर व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी भी देता है, लेकिन प्रोमिनेंट चांसेस नहीं, क्योंकि लाइफ लाइन का फ्लो अंदर क्यों झुक गया है तो फैमिली से दूर रह पाना फिर थोड़ा मुश्किल होता है। बाकी लाइफ लाइन में ऐसा कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आपको ग्रोथ अपने लाइफ में 30s के एज में भी बहुत अच्छा मिला है और आने वाले टाइम में और अच्छा मिलेगा। और यहाँ पर ये जो रेखा गई हुई है इसे मरकरी लाइन कहते हैं, जो कि स्वास्थ्य सुधार रेखा होती है। तो हेल्थ में जो भी ट्रबल या प्रॉब्लम आता है वो बहुत जल्दी सुधर जाता है, तो बहुत ज़्यादा हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम नहीं होता है। और अगर आप बिज़नेस किसी भी थ्रू अगर कर सकते हैं तो उसमें आपको अत्यंत लाभ मिलेगा, क्योंकि ये जो लाइन है ये बिज़नेस मैन के हाथ में ही होती है और ऐसे जातक व्यापार करके ही सबसे ज़्यादा धनार्जन या अपने जीवन में ग्रोथ कर पाते हैं। और ये देखिए तो केतु के क्षेत्र से ये यहाँ पर रेखा निकली हुई है, तो पैतृक संपत्ति मिलना या फिर पितरों से लाभ मिलना, पितर मतलब घर बार या बड़े बुजुर्ग हो गए, प्रॉपर्टी हैंड ओवर होना या कुछ ना कुछ बेनिफिट फैमिली के द्वारा मिलना, उसको भी ये यहाँ पर इंडिकेट करता है। लाइफ लाइन के पैरेलल सपोर्टिव लाइन भी चल रही है, इसे देवदूत रेखा कहते हैं, यानी प्रोटेक्शन लाइन। जब ये हाथ लाइन में हो मतलब ये लाइन हाथ में होती है तो एक प्रकार से सपोर्ट दूसरों के द्वारा बहुत अच्छा मिलता है और दूसरों के सपोर्ट के द्वारा ही लाइफ में ग्रोथ अच्छा होता है, एम्बिशन डिज़ायर कंप्लीट होते हैं और जो स्ट्रेसेस या ट्रबल आता है वो कम भी देखने को मिलता है। अंदरूनी मंगल डेवलप्ड नॉर्मल है, बाहरी मंगल डेवलप्ड अच्छा है, तो आप मेंटली बहुत ज़्यादा अलर्ट रहेंगे। फिजिकली थोड़ा सा आपको और ज़्यादा जैसे ध्यान देने की ज़रूरत है, यानी एक्सरसाइज करना, योगा करना, मेडिटेट करना, प्राणायाम करना, ताकि आपका इनर स्ट्रेंथ बिल्ड हो। और जब इनर स्ट्रेंथ बिल्ड होगा तो ऑटोमेटिकली स्टेमिना, एनर्जी बहुत अच्छा फ्लो आपके जो है बॉडी में करने लगेगा। शुक्र का क्षेत्र डेवलप्ड वेल है, तो हेल्थ के रिगार्डिंग कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम आती नहीं है। जीवन में किसी प्रकार की सुख सुविधा की कमी नहीं होती है। फुली लग्जरियस लाइफ, रॉयल्टी, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या और एक से ज़्यादा गाड़ी घर बार रहने के योगों को भी दर्शाता है। यस, यहाँ की आड़ी रेखा आपको बेबीज़ को लेकर के टेंस जरूर कर रही है, लेकिन आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपके हाथ में आइलैंड्स के फॉर्मेशन अच्छे हो रहे हैं। आइलैंड के फॉर्मेशन बेबी गर्ल को इंडिकेट करता है। बाकी चाइल्ड को ये डेफिनेटली बता रहा है कि वो तो आपको रहेगा, तकरीबन 2 चाइल्ड होने के योग परमानेंट है। कब होंगे, कैसे होंगे, इसके लिए पार्टनर का भी हाथ देखना होता है, बट आपके हाथ से ये कन्फर्म इंडिकेट हो रहा है अप्रोक्सीमेटली 36 के बाद में, 36 और 37 के मिड में, क्योंकि उस टाइम पे अपॉर्चुनिटी भी बहुत अच्छी लाइफ में आ रही है। केतु पर डिवाइडेड लाइफ लाइन ट्रैवलिंग्स बहुत अच्छी कराती है। और यहाँ पर देखेंगे तो एक रेखा यहाँ से निकल के आपके चंद्र पर भी गई है, जिसे विया लाइसा विया कहा जाता है, जो एक प्रकार के एडिक्शन को भी इंडिकेट करता है। एडिक्शन किसी भी चीज़ का हो सकता है
और यहाँ पर दो चीज़ को ये मेनली इंडिकेट करता है। पहला तो एडिक्शन, अगर एडिक्शन नहीं होता है तो पेट संबंधी कुछ ना कुछ तकलीफ या परेशानी रहती है, और अगर ये दोनों ना रहे तो इसमें कोई भी अचंभित वाली बात नहीं है, क्योंकि आपके हाथ में यहाँ पर मरकरी लाइन चल रहा है जो स्वास्थ्य सुधारता है, और एक प्रकार से जो फेट लाइन है वो कंपैरेटिवली अच्छा है। तो इस कारण से जो बुरी आदत या लत होती है वो भी लगते लगते रह जाता है। बट ये है कि चंद्र की मल्टीपर्स लाइन आपको मन थोड़ा भटकाएगी, बेचैनी मन के अंदर आएगा, और एक प्रकार से जो चित्त है वो एकाग्रचित नहीं हो पाएगा, यानी मन जो है शांति से नहीं बैठ पाएगा या कहीं फोकस होने में कमी आएगा। इस कारण से ये इश्यूज़ होते हैं। बाकी यहाँ पर ट्रायंगल का फॉर्मेशन, सच सुनना, सच का साथ देना, कुछ ना कुछ राइटर, पोएट या लेखन कला या कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी ये ट्रायंगल यहाँ पर देता है। तो इसलिए ये साइंस यहाँ पर बेस्ट है। एक स्क्वायर का साइन भी है जो खुद की प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है, वो डेफिनेटली आप अपने लाइफ में बिल्ड अच्छा कर पाएंगे, वो भी बर्थ प्लेस से दूर। और यहाँ पर ट्रायंगल का फॉर्मेशन होना अच्छे धन को इंडिकेट करता है कि पैसा जीवन में अच्छा आएगा भी, रुकेगा भी तो सदुपयोग भी होगा। ये मंगल का क्षेत्र है, यहाँ पर भी ट्रायंगल है, तो ये भी अपने खुद के दम पर प्रॉपर्टी अर्जित करने के योगों को बताता है। तो ये सारे जो योग हैं ये 36 के एज के लमसम में होने वाले रहेंगे। 36 के बाद से ये चीज़ें स्टार्ट होंगी। और लेफ्ट पाम में भी फेट लाइन मून के एरिया से निकला हुआ है, लेकिन ब्रेक हो गया ये लाइन। अगर ब्रेक नहीं होता तो डेफिनेटली आप अभी फॉरेन में ही सेटल्ड हो गए होते। ब्रेक इन द सेंस कि ये यहाँ पर आके एकदम रुक गया है और फिर थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहा है, और फिर यहाँ पर ये दोनों रेखा साथ में गई है, लेकिन सैटर्न तक प्रॉपर्ली पहुँच नहीं पाया है। लेकिन ओवरऑल ये लेफ़्ट पाम है, इसका जो यहाँ पर लाइफ में इम्पैक्ट है वो 15 से 20% है। राइट पाम में यही फेट लाइन थोड़ा सा लूज़ होकर के चल रही है, यही रीज़न है कि थोड़ा जो है डिफ़िकल्टीज़ लाइफ में ज़्यादा आ गया है, और ऊपर से राहु रेखा का इसमें प्रभाव भी आपको ज़्यादा है। तो इसीलिए आपको राहु की मेनली रेमेडीज़ करने, प्लस ये मूड स्विंग का करना है। और यहाँ पर मूड स्विंग का जो प्रॉब्लम हो रहा है वो चंद्र के कारण ही हो रहा है, तो मूड स्विंग का उपाय करेंगे तो ऑटोमेटिकली चंद्र भी यहाँ पर सेटल्ड हो जाएगा। तो वैसे डरने वाली बात नहीं है, जो भी लाइफ में खुशी या ग्रोथ है सब के सब आपको नेक्स्ट ईयर से देखने को मिलेगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।